क्षय रोग महत्वपूर्ण जानकारी। दुनिया भर में जितने भी टीबी के मरीज हैं उनमें से 35% मरीज भारत में पाए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रतिदिन टीबी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। टीबी यह बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। इसके कारण मरीजों के परिवार और देश को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है। टीबी रोग का यह हालात बदलने के लिए भारत तथा दुनिया भर में बड़े से जोर से कोशिश जारी हुई है। ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है? यह बीमारी टीबी के रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी जीवाणु का संक्रमण टीबी के मरीज के फेफड़ों से बाहर आने वाले जीवाणु बैक्टीरिया निरोगी व्यक्ति को बाधा करते हैं। क्षय रोग पूरी तरह से ठीक होता है, यह पक्का वादा है। क्षय रोग टीबी के मरीज को सरकार मुफ्त में उपचार प्रदान करती है। पूरे भारत देश में डॉट्स 99 यह सुधारित उपचार कार्य प्रणाली शुरू की गई है। क्षय रोग के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? 2 सप्ताह से ज़्यादा दिन तक खांसी आना और शाम के वक्त हल्का तेज बुखार होना। टीबी होने की आशंका। टीबी की जांच और इलाज करने के लिए संशयित मरीज को तुरंत ही नज़दीकी आरोग्य केंद्र भेज दिए जाते हैं। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति के रोग के विषय में डॉक्टर उस मरीज की शीघ्र जांच करते हैं। फेफड़ों का क्षय रोग की लक्षण इस प्रकार है: 2 हफ्ते तक या ज़्यादा दिन तक खांसी होना, शाम के वक्त हल्का बुखार आना, वजन कम होना और भूख कम लगना, रात के समय पसीना होना। इसके अलावा छाती में दर्द होना, सांस फूलना, थकावट महसूस होना, खांसते समय लाल खून बाहर आना। क्षय रोग की इस प्रकार के लक्षण होने पर रोग का पक्का निदान करने हेतु डॉक्टर रोगी की शारीरिक जांच और प्रयोगशाला में टेस्ट करते हैं। छाती की जांच, बुखार मापना, रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर, नाड़ी दर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर मापना, वजन लेना, पेट की जांच करना, हड्डी की जांच करना, गला, गर्दन और गांठ की जांच करना। अन्य जरूरी जांच भी करते हैं। प्रयोगशाला में जांच से फेफड़ों के क्षय रोग का निदान करने के लिए सबसे सरल और सस्ती सहज उपलब्ध जांच है, जिसे स्पुटम या खांसते समय बाहर आने वाला सफ़ेद रंग का पदार्थ जिसे बलगम या स्पुटम कहते हैं, स्पुटम की जांच माइक्रोस्कोपी द्वारा की जाती है। टीबी के सूक्ष्म जीवाणु मिले तो यह क्षय रोग का होना पक्का होता है और इसका इलाज भी तुरंत शुरू किया जाता है। स्पुटम की जांच माइक्रोस्कोपी द्वारा की जाती है। यह टीबी के सूक्ष्म जीवाणु मिले तो क्षय रोग का होना पक्का है और इस इलाज का तुरंत शुरू किया जाता है, परंतु इलाज शुरू करने से पहले और एक टेस्ट करना अनिवार्य है। जीन एक्सपर्ट मशीन द्वारा की गई टेस्ट यह बताती है कि शुरू होने वाली दवा का असर होगा या नहीं। अगर बैक्टीरिया पेस्ट असर शुरू होने वाला है तो कैटेगरी 1 की दवा दी जाती। प्रयोगशाला की जांच में अगर जीवाणु बैक्टीरिया नहीं मिलते तो स्पुटम की अलग सी जांच की जाती है। स्पुटम की माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म जीवशास्त्र विभाग में स्पुटम कल्चर या स्पुटम की प्रयोगशाला में कल्चर टेस्ट की जाती है, लेकिन इस जांच का रिपोर्ट आने में 45 दिन का समय लगता है। इसके लिए आगे बताई गई जीन एक्सपर्ट मशीन द्वारा जांच और अन्य जांचें भी तुरंत की जाती है। यह जांच फेफड़ों की क्षय निदान के लिए द्वितीय प्रतीकी है, मगर फेफड़ों के अतिरिक्त शरीर के दूसरे अंग का टीबी के लिए अच्छी है। अन्य जांचों में एक्सरे करना, सोनोग्राफी करना, गांठ और पेशी का तपास करना, शरीर में जमा हुआ पानी की जांच करना, जमा हुआ पस जांच करना, सीटी स्कैन या एमआरआई जांच करना। क्षय रोग ग्रसित रुग्ण की जांच के बाद शीघ्र ही उपचार शुरू किए जाते हैं। उपचार इस प्रकार के होते हैं: माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु के संक्रमण से होता है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह जीवाणु शरीर में सांस की हवा के साथ फेफड़ों में जाते हैं और वहां फेफड़ों का क्षय रोग निर्माण करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम जीवाणु स्पुटम की जांच में मिलने पर फेफड़ों का क्षय रोग कहा जाता है और इसे पल्मोनरी टीबी कहलाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस निरोगी व्यक्ति के शरीर में सांस की हवा के साथ फेफड़ों तक जाते हैं और वहां से निकलकर शरीर के अन्य हिस्सों में जाकर क्षय रोग निर्माण करते हैं। इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस का उपचार डॉट्स 99 या डॉट्स 99 इस उपचार प्रणाली द्वारा शासकीय रुग्णालय में मुफ्त दवा पूरे समय तक दी जाती है। मरीज को समय समय पर फॉलोअप मार्गदर्शन किया जाता है। मरीज ने दवा कैसे लेनी चाहिए? मरीज ने सब गोलियां हर दिन एक साथ 20 मिनट में निगलना है। दवा का समय काल 2 प्रकार का है। कैटेगरी 1 समय 6 महीने का होता है। ऐसे मरीज की जिसमें पहले टीबी के लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया हो या 1 महीने से कम तक दवा ली हो। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस मरीज को दवा 2 फेज में दी जाती है। कैटेगरी 1 में 2 फेज प्रकार इस प्रकार है। पहला फेज इंटेंसिव फेज कहा जाता है। कालावधि समय 2 महीने का। इसमें 4 दवा का मिश्रण से बनाई गई 4 FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन टैबलेट लेनी है। दूसरा कंटिन्यूएशन फेज कालावधि 4 महीना। इसमें 3 दवा का मिश्रण से बनाई गई 3 FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन टैबलेट लेनी है। इस तरह 6 महीने तक दवा लेना है। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस कैटेगरी 1 दवा का 6 माह का कोर्स पूरा करने के बाद अगर मरीज ठीक नहीं होता है तो दवा 3 या 6 महीने तक बढ़ा दी जाती है और ठीक न होने का कारण मिलने के लिए कुछ और भी टेस्ट की जाती है। यदि किसी को दूसरी बार टीबी इन्फेक्शन होता है तो फिर से 6 महीने की दवा दी जाती है और दूसरी बार होने का कारण मिलने के लिए कुछ और टेस्ट की जाती है। कभी कभी दवा के दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। इस प्रकार जी मचलाना, उल्टी होना, जोड़ों में दर्द होना, लाल रंग का पेशाब होना, चमड़ी पर हल्का खुजली होना, चक्कर सा लगना, यह दुष्परिणाम अधिकतर सौम्य स्वरूप के होते हैं। फिर भी दवा लेते रहना चाहिए, पर गंभीर रूप में दुष्परिणाम दिखाई दे तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। फेफड़ों के क्षय रोग में खांसी आना यह आम बात है। खांसते समय फेफड़ों से हवा का फवारा बाहर आता है और साथ में जीवाणु भी बाहर आते हैं। जीवाणु हवा के साथ दूर तक फैलते हैं। हवा में जीवित जीवाणु जब अन्य व्यक्ति के सांस की हवा में फेफड़ों में गए तो उसे भी क्षय रोग होता है। यह फैलाव रोकने के लिए खांसते समय नियम टीबी का संक्रमण रोका जा सकता है। जैसे खांसते समय नाक और मुंह रुमाल से ढकना होता है। खांसते समय नाक और मुंह खुद के शर्ट के भाई से ढकना होता है। फेफड़ों का क्षय रोग रुग्ण को खांसी आना आम बात है। खांसते समय कफ या स्पुटम बाहर आता है, उसमें टीबी के जीवाणु होते हैं। बाहर आए स्पुटम की ठीक ठाक प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी होती है। प्रॉपर डिस्पोजल करने की विधि क्या है? रात व दिन भर एक ढक्कन वाला बाउल में पहले ही थोड़ा सा पानी और फिनाइल डालकर रखें। उसमें स्पुटम जमा करें और फिर टॉयलेट और ड्रेनेज में फ्लश करें। क्यों जमीन में 2 फीट तक गाड़ देना चाहिए। इस तरह संक्रमण रोका जा सकता है। क्षय रोग जिसे दवा चालू है क्षय रोग रुग्ण जिसे दवा चालू है उसने इंटरनेट के माध्यम से गोलियां निगलने के बाद उस दिन की गोलियां ली, यह सूचना देने के लिए सुधारित उपचार प्रणाली में एक सॉफ्टवेयर शासकीय स्तर पर शुरू किया गया है। गोलियों की स्ट्रिप एक कवर में दी जाती है। इस कवर पर गोली निगलते ही अंदर बाजू में एक टोल फ्री नंबर होता है। उस नंबर पर मरीज ने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके टोल फ्री नंबर डायल कर मिस कॉल करना पड़ता है। ऐसे करते ही सॉफ्टवेयर में गोलियां ली गई यह इंफॉर्मेशन आरोग्य निरीक्षक को मिलती है। सूचना: अगर क्षय रोग इलाज नियमित रूप से पूरा नहीं किया तो क्षय रोग गंभीर रूप धारण करता है। आगे उसी दवा का असर नहीं दिखाई देता है। इसे MDR कहते हैं।
सूचना, अगर क्षय रोग इलाज में नियमित रूप से पूरा नहीं किया गया तो क्षय रोग गंभीर रूप से धारण करता है, फिर वही दवा का असर नहीं दिखाई देता है। इसे MDR टीबी कहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइटम प्रेस करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करने के लिए बेल आइटम प्रेस करें।